घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुटेजा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में अपनी आमदनी से पैसे बचाकर घर लेना कितना मुश्किल है ये हर कोई जानता है। उसमें से भी घर की कीमतें इतनी ऊंची हो तो बगैर होम लोन के मध्यवर्गीय नौकरी पेशा लोग घर खरीद ही नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आपने लोन ले रखा है तो हमें सिर्फ आधा घंटा दीजिए, क्योंकि हम आज आपको होम लोन के कुछ पेचीदा पहलुओं के बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आप कई बार बैंक के लफड़ों में फंसते चले जाते हैं। अंजलि दिल्ली से सटे नोएडा में रहती है और एक आईटी फर्म में नौकरी करती है। साल 2011 में अंजलि ने एक घर खरीदा। जाहिर है नौकरी पेशा है तो अंजलि ने घर लोन लेकर खरीदा और लोन लिया एक नामी गिरामी बैंक से। 30 लाख के लोन की ईएमआई अंजलि बीते 6 साल से लगातार चुका भी रही है। हर किसी को मालूम है कि इस बीच कई बार बैंक में होम लोन की ब्याज दरें घटी बढ़ी, लेकिन अंजलि हैरान है इस बात को लेकर कि उन्हें बैंक की तरफ से ब्याज दर के घटने और बढ़ने का कोई मैसेज नहीं आया। और तो और जो ईएमआई अंजलि साल 2011 से दे रही थी वही ईएमआई अंजलि अब भी चुका रही है। ऐसे में सवाल है कि अब ब्याज दरें घटने या बढ़ने पर होम लोन देने वाली कंपनी उन्हें इसकी कोई जानकारी क्यों नहीं देती, जबकि बाकी चीजों के लिए कंपनी ईमेल और एसएमएस लगातार करती रहती है। मार्केट में 8.5% मिलता है और मुझे 9.5% अभी भी बैंक दे रहा है। बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। समझ नहीं आ रहा किससे क्या बात करूं मैं। अंजलि इकलौती नहीं, इनके जैसे देश में लाखों ग्राहक हैं और उनकी भी शिकायत अंजलि जैसी ही है। दरअसल बैंक पहले ग्राहकों को ब्याज दरों में बदलाव की सारी जानकारी चिट्ठी भेजकर या ईमेल के जरिए बता दिया करते थे, लेकिन अब बैंक ऐसा नहीं करते। हैरानी इस बात की है कि कई बार तो ग्राहकों को ब्याज दर के घटने या बढ़ने की जानकारी खाते से ईएमआई की रकम निकलने पर ही पता चलती है। आखिर बैंक ऐसा क्यों नहीं करते? क्या इसमें कोई गड़बड़ झाला है? जानकार मानते हैं कि ब्याज दर बदलने पर ग्राहकों को म्याद घटाने या बढ़ाने का विकल्प दिया जाना चाहिए, ताकि ग्राहक अपना हित देखकर फैसला कर सके। इन लोगों से जानते हैं कि अगर आप लोन लेकर घर खरीद चुके हैं या फिर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप कैसी समस्याओं में फंस सकते हैं, और अगर आप समस्याओं में फंसे हैं तो उनके क्या समाधान है। सूरी साहब, होम लोन लेने जाते हैं नए कस्टमर्स को तो बैंक बिल्कुल अच्छे से डील करते हैं, लेकिन शायद पुराने कस्टमर्स जो लोन ले चुके हैं, जो 4 साल से 10 साल से ईएमआई चुका रहे हैं, उनको ठीक से एंटरटेन नहीं करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखा है तो अगर ब्याज दरें कम हुई हैं, बैंक ने रेट कट किए हैं, तो भी आपकी ईएमआई कम नहीं होती है। देखो, अगर ऐसे कोई बैंक कर रही है तो वो एक गलत है, ये प्रोसीजर के खिलाफ है कि आपका फ्लोटिंग रेट है। अगर बेस रेट बढ़ गया है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंस्टॉलमेंट बढ़ जाता है जी। और अगर बेस रेट कम किया गया है, किसी बैंक ने बेस रेट कम किया है, तो वो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका भी इंस्टॉलमेंट कम होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो वो सबसे पहले जहां से लोन लिया है वहां पर जाकर अपना एक एप्लीकेशन दें कि मेरा कम क्यों नहीं हुआ है। नहीं तो फिर जोनल ऑफिस में कंप्लेंट करें और अल्टीमेटली अगर नहीं उनकी सुनवाई होती है तो वो ओम्बड्समैन में जाए। जैसे एसएमएस भेजते हैं आपके हर मिड कॉल पर और डिपॉजिट पर, उसी तरह से ये भी कस्टमर्स को कन्वे करना चाहिए कि आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट थी और ये रेट कट होने से आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी हो गई। सूरी साहब ने भी बताया कि एसएमएस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जाती रहनी चाहिए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कस्टमर का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी, मैं ये कहूँगा कि बैंक नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को तो अपनी ईएमआई से मतलब है, चाहे वो, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जैसे ईएमआई बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई ईएमआई इंटीमेशन नहीं आती है।
रिड्यूस की इंटीमेशन जब होती है तो बैंक देता नहीं है, क्योंकि उसको बैंक को अपना अमाउंट मिल रहा होता है। तो सुंदर जी, बढ़ी हुई की आ जाती है, बढ़ी हुई की तो ऑटोमेटिक बढ़ी जाती है, बढ़ भी जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वो फिर जब इसको क्लैरिफाई करते हैं तो बैंक आपको वो एग्रीमेंट दिखाता है जो आपने साइन किया है, उसके अंदर सारे हाथ आप बैंक को दे चुके होते हो रिगार्डिंग द लोन। कस्टमर इज किंग ये कहा जाता है कि जी मैंने अगर लोन लिया है, मुझे पसंद नहीं आ रही आपकी सर्विसेज, तो मैं चेंज करा लूं बैंक अपना। लेकिन क्या आप मुझे हमारे कस्टमर्स को बतौर प्रोफेशनल ये सलाह दीजिए कि कैसे वो बैंक से इस समस्या से निपटे कि भाई मेरी लोन की जो EMI है वो कम कर दें क्योंकि रेट में कट हुआ है, और साथ ही अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। देखिए, बैंकों और आज की डेट में बैंकिंग इतनी कम्पिटिटिव हो चुकी है, जहाँ की पब्लिक सेक्टर बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ compete करना चाहते हैं। अगर इतनी आप सर्विसेज नहीं देंगे तो सारी दुकानें बराबर का सामान बेच रही हैं, आपके पास क्यों कोई आएगा। दूसरी बात, आपने दूसरा इशू था आपका कि A बैंक से B बैंक में गए हैं आप, उसमें वहां पर आप ये देखिए कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी कम हो रही है, आपका फर्क कितना है। अगर 2% के करीब फर्क पड़ रहा है, 1.5% पड़ रहा है तो आप चाहिए, लेकिन अगर आपको आधे % का इंटरेस्ट का फर्क है तो आप फिर से सोचिए कि आपको उसमें प्रोसेसिंग फी तो लगेगी। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि ये नहीं करते हैं। आज की डेट में क्रेडिट टेक ऑफ नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो ये इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से हमारा क्रेडिट पोर्टफोलियो ऊपर जाए। घर खरीदने का सपना लाखों लोग रोजाना देखते हैं, लेकिन इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं है। इस सपने को पूरा करने में सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है वो घर के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ऐसे में बैंक ग्राहकों को लोन देकर घर का सपना पूरा करने में मदद करते हैं, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है दरअसल हकीकत में उतना है नहीं। लोन लेना पेचीदा है, साथ ही लोन लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि लोन लेकर क्या आप फायदे में होंगे या फिर नुकसान में। इस रिपोर्ट को देखिए। किसका सपना नहीं होता कि एक अपना घर हो, वो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अपने लिए एक छत का जुगाड़ कर सके ताकि तनख्वाह का 1/4 हिस्सा मकान मालिक को किराए के तौर पर न देना पड़े। ऐसे में होम लोन ही एक जरिया होता है जो कम पैसे की EMI चुकाकर आपको एक घर का मालिक बनाने का ख्वाब पूरा कर सकता है। होम लोन लेने से पहले आपके मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि कितना होम लोन मिल सकता है, होम लोन लेने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या होम लोन आवेदन कैंसिल भी हो सकता है। होम लोन लेने के लिए जिस एप्लीकेशन को हम बैंक को देते हैं, अक्सर बैंक उसे कैंसिल कर देते हैं। उसकी कई वजह हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका होम लोन का आवेदन रद्द न हो तो इससे बचने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आप आसानी से होम लोन ले सकते हैं। देश में लाखों लोग हर साल होम लोन लेते हैं और घर का सपना पूरा करते हैं। हालांकि आजकल होम लोन कंपनियों और बैंकों ने होम लोन देने की प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बना दिया है, लेकिन बावजूद इसके ग्राहकों के सामने ये चुनौती बनी रहती है कि वो लोन किस बैंक से या कंपनी से लें। जिन्होंने ऑलरेडी पहले से लोन ले रखा है उनकी रेट्स 1-1.5% ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत होम लोन बोरोवर्स की है। अब आपको बताते हैं कि होम लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। होम लोन का आवेदन करने से पहले अपना सिबिल स्कोर को जांच लें। सिबिल स्कोर में 300 से लेकर 900 तक स्कोर मिलता है। 300 से नीचे का स्कोर होने पर क्रेडिट खराब मानी जाती है। अब आपको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि क्या आपका गारंटर इतना सक्षम है कि आपके लोन अदा न कर पाने की स्थिति में आपके पैसे बैंक को चुका पाए। बैंक होम लोन देने से पहले लोन लेने वाले व्यक्ति की जॉब की स्थिरता को देखता है। कुछ बैंक कम से कम 2 से 3 साल तक एक कंपनी में काम करने के आधार पर ही होम लोन देते हैं। होम लोन 2 तरह के होते हैं, जिसमें या तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है या फिर फ्लोटिंग होता है।
अगर आप बैंक के पुराने और भरोसेमंद ग्राहक हैं तो आप बैंक के साथ ब्याज दर के लिए नेगोशिएट भी कर सकते हैं। साथ ही बैंक के साथ ये नेगोशिएशन महीने के अंत में करने से शायद आपको फायदा भी हो सकता है, क्योंकि बैंकों को महीने के आखिर में अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। लोन लेकर वापस ना करने वाले लोगों की देश में फेहरिस्त काफी लंबी है। हाल ही में हमारे सामने विजय माल्या का उदाहरण भी आ चुका है। दरअसल लोग अपनी पहुंच लगाकर बैंकों से लोन तो ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार सही आवेदक लोन के लिए चक्कर बस काटते ही रह जाते हैं। यही वजह है अब आरबीआई नए नियम लाने जा रही है। इन नए नियमों के हिसाब से ऑनलाइन भी लोन को अप्रूव कराया जा सकेगा। इस कदम को काफी बेहतरीन माना जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार लोन देने की प्रक्रिया को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने जा रही है। दरअसल आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब तय समय सीमा में लोन की अर्जी को मंजूरी या नामंजूरी देनी होगी। अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी बाजार लोन के प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएंगे। अब तक किसी भी तरह का लोन लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन की कागजी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने जा रही है। इस बारे में आरबीआई ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। जानकारों के मुताबिक वित्त मंत्रालय जल्द ही लोन देने के लिए नए निर्देश बैंकों को जारी कर सकता है। खास बात यह कि ये नियम सभी बैंकों को लागू करना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई सिफारिशों के लागू होने से सही व्यक्ति को जल्द लोन मिल पाएगा। लोन आवेदकों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी। इसकी मदद से आवेदकों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। रिजेक्ट होने पर फिर से अप्लाई करना होगा और गलती सुधारना आसान हो जाएगा। इसके तहत सारे डॉक्यूमेंट लोन सैंक्शन से पहले जमा कराने होंगे। इसके बाद ही लोन मिल पाएगा। जांच अधिकारी सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा। सारा सिस्टम ऑनलाइन होने से इस प्रोसेस में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। झूठे तरीके से लोन लेने वाले आवेदकों पर लगाम लगेगी और इसके अलावा डॉक्यूमेंट न होने पर अपने चहेते लोगों को राहत देने वाले पर भी लगाम लगेगी। इतना ही नहीं, बड़े अधिकारियों की दखलंदाजी भी नहीं होगी। बैंकों के बड़े अफसरों की ओर से लोन देते समय किसी भी तरह की रियायत देने का अधिकार भी खत्म होगा। और तो और एनपीए के लिए जांच अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार होगा। जानकारों की राय में धोखाधड़ी करने वाले लोगों को लोन नहीं मिल पाएगा और वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। शाखा स्तर पर कई बार छोटी मोटी कमियों की वजह से आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। ऐसे में प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से काफी आसानी होगी, ग्राहकों को भी और बैंकों को भी। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या फिर आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें तुरंत से ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।